जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पूनम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप लोगों का अपने चैनल पर। और आप में से ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई करने के लिए इस वीडियो को देखा है और मैं कहूं अच्छे नंबर आए आपके सीटेट में, ये सोच रख के आपने अगर इस वीडियो को क्लिक किया है तो आप एकदम बेहतरीन जगह पे पहुंच गए हो। क्योंकि एग्जैक्टली मैं मानती हूं कि सरकारी नौकरी में 8 साल होते हुए भी जो बंदा सीटेट का एग्जाम, टैट का एग्जाम जो है वो दे रहा है, तो वो डेफिनेटली उस फील्ड की समझ रखता होगा। आप लोगों को सिखाते सिखाते और कहीं ना कहीं एक होता है ना कि अपने आप को आंकने के लिए आप एग्जाम दे देते हैं, बल्कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं टेट क्वालिफाई, सीटेट क्वालिफाई करके ही 2015 में मेरी नौकरी लग चुकी है, बट उसके बावजूद कॉन्टिन्यूसली मैं सीटेट का एग्ज़ाम देती रही हूँ। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर ये एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया है। सीटेट में मेरा लास्ट स्कोर जो है वो 130 तक गया है। उसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी चैनल पर अपनी वीडियो जो है आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो कैसे आखिर ये सारी चीज़ें जो हैं, इतने मार्क्स जो हैं स्पेशली यूपी टेट में कैसे मैंने अचीव कर लिए। और मैं ये कहूँ कि भाई मैंने किसी से कोचिंग नहीं ली, मैंने कोई कोर्स परचेज नहीं किया, मैंने कोई ऐसी ऐसी पढ़ाई नहीं की कि घंटों घंटों की मैं ये कह दूँ कि सीटेट के एग्जाम से पहले मैंने रातें रातें जो है अपनी जग जग के काटी। मैंने कुछ भी नहीं किया। सब कुछ संभव हो पाया मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस से, जो 16-17 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया। और टर्म्स होती हैं हर सब्जेक्ट की अपनी ना, एक ऐसे सर्ट वर्ड्स होते हैं कि आपकी वोकैब, मैं कहती हूँ उनको टर्म्स को वोकैब, कि अगर आपकी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वोकैब स्ट्रॉन्ग है तो आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर लेंगे। और वो वोकैब जब आप बीएड, बीटीसी या डीएलएड जो करते हैं, तो वो वोकैब अगर आप ढंग से कर रहे हैं तो ऑलरेडी उन शब्दों की समझ आपको होती है। तो इस वीडियो में ना पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगी आप लोगों से कि आखिर मेरा इतना अच्छा स्कोर कैसे आ गया। एवरी टाइम मेरा स्कोर जो है वो इंप्रूव हुआ और कैसे जो है बिना किसी ऐसी तैयारी के मैं इतने अच्छे मार्क्स लेके आई। एंड तक आप इस वीडियो के साथ बने रहना, डेफिनेटली एंड में आप पाएंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद वो मोटिवेशन, वो जानकारी आपके पास होगी कि यार अब हमें कोई टेंशन नहीं, सीटेट है ये तो हम ऐसे ही क्लियर कर लेंगे। 15 से 20 दिन की तैयारी में आप सीटेट का एग्जाम जो है वो क्लियर कर लेंगे, अगर आप इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहते हैं। अगर आप मेरे साथ चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन बेल को दबा के रखना। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल रहे, या आपका कोई साथी सीटेट की तैयारी कर रहा है, तो डेफिनेटली उस तक ये वीडियो पहुंचाने की जिम्मेदारी आपको दे देती हूँ। अब बात करते हैं सीटेट के एग्जाम की कि कैसा पैटर्न है। आपको पता ही नहीं, आप तो अभी बीएड में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, डीएलएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, और आप ये जानना चाहते हैं कि सीटेट की तैयारी आखिर मैं शुरू कहाँ से करूँ। अभी तो मेरा पेपर जो है मैं फॉर्म भर रहा हूँ, 31 अक्टूबर से इसके फॉर्म भरने जो है वो चालू हो गए हैं, 24 नवंबर तक जो है ये चलने वाले हैं। तो जो जितनी जल्दी फॉर्म भर देगा उसको पास वास का जो एरिया है वो मिल जाएगा। तो बेहतर है आप जितनी जल्दी सही तरीके से फॉर्म को फिल कर दीजिए, क्योंकि बाद में फॉर्म फिल करते वक्त आपके साथ कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती हैं, आपकी आंखें बंद रहती हैं, बाद में रोना पीटना करते रहते हो। स्पेशली लैंग्वेज चुनते वक्त पहली चीज़ आपको यही बताती हूँ, यहीं से शुरुआत करती हूँ कि आप जैसे होता है ना, साइंस लूँ या आर्ट्स लूँ। साइंस लेने से मेरा सो कॉल्ड स्टेटस जो है वो मेंटेन रहेगा, आर्ट्स लूँगा तो कोई कहेगा तो आर्ट साइड का बालक है। तो यही हम लोग कर बैठते हैं लैंग्वेज चुनते वक्त कि यार पहली लैंग्वेज, मैं तो कॉन्वेंट से पढ़ा हूँ, मेरी तो इंग्लिश बहुत अच्छी है। भैया आपकी इंग्लिश कितनी भी अच्छी हो, बट आपकी जो अपनी लैंग्वेज है ना हिंदी, इसे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और रहूँ ग्रामर पार्ट की, आप लोग कहोगे उतनी ग्रामर आती नहीं, और जब 10वीं 12वीं करी होती है ना तो हर बार एग्जाम में विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, अलंकार, बेसिक से वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हो, और इतनी ही ग्रामर सीटेट पूछता है। सीटेट का कॉन्सेप्ट है आपको एज अ टीचर ये समझाना कि आप चाइल्ड ओरिएंटेड रहकर सोच रखें। आप जो भी सोचेंगे, आप जो भी काम करेंगे, वो बच्चे को सेंटर रख के आपको काम करके चलना है। ये सीटेट एग्जाम आपसे जानना चाहता है। आपका जहां भी ट्रैक बच्चे से हट के आपने सोचा सोसाइटी क्या सोचेगी इस क्वेश्चन के आंसर पे, या फिर प्रिंसिपल सर क्या सोचेंगे, अगर मैंने आप पर्सनली टीचिंग करते हैं और आप जानते हैं कि पर्सनली टीचिंग जो एक्सपीरियंस होते हैं और इन बुकिश आंसर्स में डिफरेंस होता है। जैसे दो बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे? आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं, आप क्लास में जाते ही दोनों बच्चों को पकड़ेंगे और कूट देंगे। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है आप दोनों बच्चों को लेके प्रिंसिपल के पास जाएंगे। तीसरा हो सकता है आप सीधा बच्चों के पेरेंट्स से बात करेंगे, उन्हें स्कूल में बुला के उन्हें डांटेंगे और उन्हें बच्चों की शिकायत बताएंगे। या फिर चौथा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप जो है एज अ टीचर सोचेंगे कि क्या स्थिति रही, ये बच्चे लड़ाई करी, और उसका निपटारा जो है बच्चों की साइकोलॉजी को समझ के, उसके पीछे की बात समझ के आप अपने तरीके से एज अ टीचर करेंगे। तो प्रैक्टिकल पहला वाला ये जाना और कूट देना, और फिर उसके बाद बाकी 3 भी करते हैं। प्रिंसिपल के पास ले गए, फिर उसके बाद घर वालों को बुला लिया, बच्चे पे क्या फर्क पड़ रहा है, बच्चे की साइकोलॉजी क्या डिस्टर्ब हुई उससे, या फिर बच्चे से आपने बात ही नहीं करी, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। प्रैक्टिकल टीचिंग में ऐसा बहुत बार होता है, जो हमें लगता है कि यार ऐसे ही तो करते हैं और आप वही आंसर टिक कर देते हो, बट नहीं। चाइल्ड साइकोलॉजी और जो हम लोग शिक्षा शास्त्र में पढ़ते हैं उसमें सीधी एक स्टेटमेंट है कि बच्चा कभी गलत नहीं होता। अगर बच्चे को पढ़ना नहीं आ रहा है तो टीचर की गलती है, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है टीचर की गलती है, कोई बच्चा बहुत अच्छा पढ़ जाता है तो वो बच्चा होशियार है ना। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट भी है। अगर
बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, इवन डिसेबल्ड चाइल्ड है, तो आपको अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज में सुधार करना है, उसको आपको अलग तरीके से प्रेजेंट करके देखना है। बट बच्चा सही है, बच्चा हो सकता है स्लो लर्नर हो, आप उसको फास्ट समझा रहे हो, आपके सिखाने का तरीका तेज हो, तो आप उसके लेवल पे आइए और उसे सिखाइए। हो सकता है बच्चे की ऑडियो विजुअल जो मतलब आंखों से नहीं दिखाई देता हो बोर्ड पे जो वो लिख रहा है, बट आप लगे पड़े हैं, तू मतलब लिख मत लिख, मैं मिटा रहा हूँ, और उसको कूट देते हैं पकड़ के कि तूने काम पूरा नहीं किया। ये सिचुएशन एज अ टीचर प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे टीचर अपने साथ कर बैठते हैं। बट आपको क्या दिमाग में रखना है जब आप एग्जाम में बैठेंगे, कि पूनम मैम ने कहा था कि किसी भी सिचुएशन में बच्चा गलत नहीं हो सकता, मतलब कुछ भी हो, ये गोल है। उस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है जहां पर आप बच्चे की काउंसलिंग, बच्चे की मनोदशा पे ध्यान देंगे, बच्चे की गलती ठहराएंगे ही नहीं। ये आपका प्रैक्टिकल एंड फॉर्मल सॉल्यूशन होना चाहिए। अब बात करते हैं कि मैम सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आ जाती है कि लैंग्वेज में हम हिंदी और इंग्लिश कौन सी वाली पहले चुने। तो आप लैंग्वेज 1 जो है, लैंग्वेज 1 वो हिंदी ही चुने, लैंग्वेज 1 हिंदी ही चुने अगर आप हिंदी लैंग्वेज की समझ सकते हैं। वैसे 22 भाषाओं का ये आपको ऑप्शन देता है। आप मान लीजिए आप कोई दूसरी भाषा को बहुत अच्छे से समझते हैं, एक्सेप्ट हिंदी, हिंदी रीजन के नहीं है आप, इस वेस्टर्न बेल्ट के नहीं है, तो आप वो वाली लैंग्वेज जो है वो चुन लीजिए। पर जिसमें आप कंफर्ट हो, जिसमें आप 1-2 टेस्ट पेपर दे के देख लेना कि मतलब इनमें से मेरे को कौन से वाले हैं जिसमें मैं ज़्यादा स्कोर कर रहा हूँ, है ना, वो वाली लैंग्वेज जो है आप अपनी फर्स्ट लैंग्वेज चुने। क्योंकि फर्स्ट वहां पर क्या होता है, फर्स्ट लैंग्वेज में आपके अनसेन पैसेजेस आते हैं और उसके साथ मतलब गद्य और पद्य दोनों आता है, पोइट्री भी आती है और उसके साथ साथ आपका जो है टेक्स्ट जो होता है पूरा वो भी आता है, आपका दोनों वाला पार्ट आता है, वहाँ पे अनसेन पैसेज भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो अनसेन पैसेज का तो सोल्यूशन आप कर देते हैं, उनके आंसर्स तो आप लोग दे देते हैं, बट दिक्कत कहाँ पे आती है, जो पद्य वाला पार्ट होता है, पोइट्री वाला पार्ट होता है। तो पोइट्री में टर्म्स जो होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, वो पोइट की अपनी समझ के होते हैं। आपको नहीं समझ में आएगा ना कि पोइट क्या कहना, कि अपनी समझदारी से उसने सारी चीज़ें जो है पोइट के शब्दों को बुना है। तो ऐसे में अगर आप बहुत अच्छी इंग्लिश की नॉलेज नहीं रखते तो वहाँ पे आपसे डेफिनेटली गड़बड़ हो जाती है। बट भैया हिंदी है, हिंदी तो हमारी मतलब भाषा ऐसी है कि हमें समझ में आ जाती है कि कभी ने कौन सी रचनाओं में कौन सा श्रृंगार जो है वो कर दिया है। तो ऐसे में मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपके आंसर सही होते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा ये रहता है मेरा, इंग्लिश भी अच्छी है, इंग्लिश ग्रामर पार्ट भी अच्छा, और ग्रामर बहुत ज़्यादा पूछी ही नहीं जाती, ठीक है, बट स्टिल मैं फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी चूज करती हूँ, सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश चूज करती हूँ। सेकंड लैंग्वेज में जो है सिर्फ अनसेन पैसेजेस मिलते हैं, और 15 नंबर तो आपके जो साइकोलॉजी है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने की उसी पर होते हैं, जो पैडागॉजी है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने की सिर्फ और सिर्फ उसके होते हैं, फ्री फंड के 15 नंबर होते हैं जो आप गलत धारणाओं से गवा देते हैं। मतलब अगर आप पैडागॉजी ही सीख जाएं तो आप 90 नंबर यूं चुटकियों में ले जाएंगे, और 90 नंबर पे जनरल कैटेगरी वाला पास है, 82 नंबर पे ओबीसी, एससी, एसटी और डिसेबल जो होते हैं वो लोग पास होते हैं। तो इतने नंबर बिना हाइपर, बिना टेंशन के एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, और वो सब्जेक्ट भी पढ़ने के नहीं, अपने अंदर ये परसेप्शन सही कर लेंगे कि मेरे को आंसर चाइल्ड ओरिएंटेड रहकर देने हैं। ये सुधार आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा जो तरीका मैं अपनाती हूँ, मेरे को क्या मतलब भाई जॉब कर रही हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, यूट्यूब चैनल है, फैमिली है, कैसे सारी चीजें मैनेज करूँ, कैसे घंटे घंटे पढूं, और मेरे को सीटेट देना भी और हर बार पिछली बार से स्कोर इंप्रूव करना है। ऐसी सिचुएशन में सबसे बेस्ट फंडा होता है कि पिछले 2011 से सीटेट हो रहा है, सोचो 2011 और ये 2021, अब तक इतने सारे एग्जाम हो गए और सीटेट में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो 2011 से 2021 सीटेट की वेबसाइट पर आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करिए ना उन क्वेश्चन पेपर्स को, और इससे भी बेहतर सॉल्यूशन बताऊंगी अभी आपको, उन क्वेश्चन पेपर्स को करिए आप बिठा के, कुछ भी मत करिए आप, कुछ भी मत करिए, सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चन पेपर्स को बैठकर आप सॉल्व करिए आपकी बल्ले बल्ले। बट इंस्टेड आपको लग रहा है यार ठीक है, जो गलत है, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जो कर बैठते हैं कि आपने सही वाला जो है वो आपको आता है, जो आपसे गलत हो गया उसका सही आंसर मुझे कैसे पता चले। और ऐसे में भी ये सिचुएशन आ जाती है ना कि गलत हो गया आपसे, आपको ये भी समझ में आ गया जब आपने आंसर्स, बट सही कौन सा है और क्यों सही है उसके पीछे की रिसर्च अगर जान जाएंगे तो अगले 4 क्वेश्चंस जो कई बार सीटेट घुमा के दे देता है अपने उसी क्वेश्चन को, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी आप समझ जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, आपको कोई ऐसी जो पर्टिकुलर बुक्स हैं जो आपको क्वेश्चन पेपर्स दे रही हैं, उनके बेहतरीन से बेहतरीन जो है वो सॉल्यूशंस दे रही है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ऐसी बुक्स जो है वो आप रिकमेंड करिए। यहां पर ये जो बुक मैं आपको दिखा रही हूं, ये बुक देखिए, टेक्स्ट बुक है स्मार्ट क्लास की। ये स्मार्ट क्लास की जो टेक्स्ट बुक है, यहां पर आपको 2000 स्मार्ट क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे, सोचिए 2000, और चैप्टर वाइज है सारे के सारे, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के, सीटेट, एसटेट, सबके लिए ये बेहतरीन है। यहां पे आपको जितने भी ऑप्शंस होंगे उन ऑप्शंस को सेलेक्ट करने के परसेंटेज कि मैक्सिमम बच्चे कहां गड़बड़ कर बैठते हैं वो भी मिल जाएगा आपको। प्रश्नों को टाइम मतलब कितने टाइम में करना है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर आप ऑनलाइन एग्जाम में सही तरीके से नहीं करेंगे तो यहां मार्क कहा जाएंगे। तो टाइमर के साथ कि आप लगा के बैठिए कितने टाइम में मुझे इसको
उसको पढ़ के सॉल्व करके करना ही करना है। स्मार्ट आंसर्स उसके बाद सबसे बेहतरीन के आंसर का जो एक्सप्लेन्ड सॉल्यूशन है, इनसाइड सॉल्यूशन है, वो आपको यहां पर मिल जाएगा। आपको जितने भी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस हैं वो आपको इस बुक में मिल जाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिससे लास्ट एग्जाम में 2021 में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो देखने के लिए मिले, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आए थे, उसके बारे में कंप्लीट क्वेश्चंस यहां पर दिए गए हैं, जिस भी एंगल से पूछ लिए जाएंगे आपसे, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको यहां पर चैप्टर वाइज जो है वो मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको फिर इतनी हाथ पैर मारने की जरूरत क्या है, एक निचोड़ मिल गया आपको कि इस निचोड़ से अगर आपने तैयारी कर ली, यहाँ पे बस इतना ही पढ़ लिया, तो भाई साहब हम 130 135 प्लस ले आओगे। अगर खाली आप 15 से 20 दिन में क्वेश्चंस जो है वही पढ़ने शुरू कर देंगे, आपको कुछ इधर उधर दिमाग नहीं लगाना। देखिए बहुत बड़ी बात कहूंगी कि बहुत सारा पढ़ने से बेहतर है बहुत सारा छोड़ना। यानी पेपर क्लियर करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि मैं क्या पढ़ूं, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि मैं क्या छोड़ूं। छोड़ने वाली चीजें अगर आपको क्लियर हो जाएं तो आप डिस्ट्रैक्शन जो है आपका खत्म हो जाता है। आप ये समझ जाएंगे कि बस मुझे इस चीज से तैयारी करनी है। ये जो बुक है इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ऑनलाइन भी मिल सकती है, आपको ऑफलाइन भी मिल सकती है। ऑनलाइन जाइए, बुक्स को ऑर्डर करिए, मंगाइए और अपना 1 महीना इन बुक्स के साथ बेहतर तरीके से बिताइए। आपको फालतू में किसी भी तरीके के डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अब बात आते हैं जो हमारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो प्रॉपर सब्जेक्ट्स हैं, यानी अगर हम साइंस के स्टूडेंट हैं, पेपर 2 की अगर हम बात करें, अगर हम SST आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो हम क्या करेंगे। देखिए कॉमर्स वाले बड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉमर्स वाले कहाँ जाएंगे, तो कॉमर्स वालों को आर्ट्स में कैलकुलेट कर लिया जाता है, वो आर्ट वाला एग्जाम देते हैं, SST का एग्जाम देते हैं। वहां पर क्या करें, तो वहां पे भी कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। देखिए 8th क्लास तक ही NCERT अगर आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ पा रहे हो यार तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि NCERTs में आधे तो एग्जाम्पल्स होते हैं, उनमें से पेंसिल उठाइए, ऐसे NCERT उठाइए, बस गो थ्रू करिए कि अच्छा ये क्वेश्चन बन सकता है। कैसे क्या क्वेश्चन हो सकता है, नेशनल फ्लावर, नेशनल आपके एनिमल, ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी गर्दन जो है वो 90 डिग्री पे घूमती है, 360 पे घूम जाती है, ठीक है, और जो आपकी बारिश होती है वो क्यों होती है। ये सारे प्रश्न, मतलब जो बेसिक क्वेश्चन आपकी 8th क्लास तक की NCERT अपना पल्ला बचाने के लिए उन्होंने क्या रखा है कि हम 10th तक का लेवल भी दे देते हैं, बट ऐसा नहीं होता। और मैं कह रही हूं ये भी बस की नहीं है भाई, कुछ नहीं करना। फिर वही प्रीवियस ईयर उठाओ, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो बहुत ज्यादा ऐसे 5-6 क्वेश्चंस होते हैं सब्जेक्ट के, ये मान के चलिए, वो क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएंगे। वो क्वेश्चंस जो है वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। एक्सप्लेनेशन वाली कोई बेहतरीन बुक जो आप लेंगे जिसमें आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा होगा, तो अगले 4 क्वेश्चन जो है वो भी आप तैयार करके बैठ जाएंगे इतनी आसानी से। तो बेसिकली आपने क्या सीखा अभी तक कि मुझे इस पे ध्यान नहीं देना कि मुझे क्या पढ़ना है, पहले मुझे इस पे ध्यान देना कि मुझे क्या छोड़ना है। तो आपको बहुत सारी किताबें इस वक्त नहीं ढूंढनी, आपको सिर्फ एक चीज़ पे फोकस रखना है कि मुझे प्रीवियस ईयर चीज़ें जो है वो उठानी है, क्वेश्चन पेपर उठाने, कोई बेहतरीन किताब उठानी है। मैंने आपको रिकमेंड करी है, आप इस किताब को कर सकते हैं। इस जैसी और बेहतरीन किताबें जो है वो मार्केट में है, वो मिल सकती हैं आपको। आपको पर्टिकुलर किसी टॉपिक को लेकर डाउट हो रहा हो ना, तो आप मुझे कमेंट करिए, उस चीज़ से रिलेटेड मैं वीडियो आपके लिए ले आऊँगी। और तमाम वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर आप लोगों के लिए बना रखी है। आप डायरेक्ट मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स हो जाते हैं, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर जो है वहाँ कॉन्टैक्ट कर लीजिए, बट डेफिनेटली कोई बैड डिसीजन मत लीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट, क्या नहीं पढ़ना है आपको समझ में आ गया, क्या पढ़ना है, बच्चे को ध्यान में रख के पढ़ना है। जो भी आपकी साइकोलॉजी काम करे, बस वो बच्चे जो साइकोलॉजी हो वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। बच्चा जो है उसको ध्यान में रखिए। आज की एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उस पर काम किया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को खूब पढ़िए। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भर भर के सवाल जो है वो पिछली बार भी पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। एक बार जरूर डमी प्रैक्टिस कर लेना ऑनलाइन एग्जाम की भी, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि उस वक्त सिस्टम पे बैठ के कैसा फील होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके कहते हैं मॉक टेस्ट, वो जरूर दीजिए। आपको अपनी स्पीड जो है उसका अंदाजा हो जाए। भैया इतना बढ़िया मतलब हुआ नहीं है सीटेट का एग्जाम, बहुत ईजी एग्जाम है जो आप चलते फिरते ऐसे ही निकालते हैं। एक एक दो नंबर से बच्चे रह जाते हैं, समझ में नहीं आता कैसे रह जाते हैं। मतलब मेरे को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लास्ट टाइम पे जब 8-10 दिन रह जाते हैं, 2-4 उठा के क्वेश्चन पेपर्स पढ़ लेती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी डिपार्टमेंट में हूँ, ऑलरेडी ऐसी जो मतलब शब्द हैं उनसे मैं रूबरू हूँ, शब्दों का अर्थ समझती हूँ। बच्चों की स्किल्स पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाते रहते हैं, टीचर्स को ट्रेनिंग देते रहते हैं, तो हमें पता है कि चीज़ें एक्चुअल में बच्चे को सेंटर रह के कैसे काम की जाए। और उन चीज़ों के साथ NCERT के साथ SCERT के साथ हम काम कर रहे हैं, तो हमें पता है ये चीज़ें किस तरीके से डिज़ाइन की जाती हैं और क्या सोच होती है पेपर जो बना रहा होता है उस वक्त बैठ के, और वो किस तरीके से जो है मतलब ओवरऑल कंक्लूजन यही होता है। जब भी कोई रिफॉर्म्स आते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जब
जब भी कोई न्यू टीचिंग स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं वो सब बच्चे की भली की होती है। वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि टीचर इससे थक जाएगा, टीचर के ऊपर काम बढ़ जाएगा, नहीं, आपको लगेगा कि ऐसा ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करूँ, ये तो बहुत हेक्टिक होने वाला है टीचर के लिए, कई बार ऐसे क्वेश्चंस वो पूछ लेता है। डेफिनेटली कुछ भी हो, ऐसा कोई भी काम हो, बच्चों से ऊपर नहीं हो सकता। यानी अगर ऐसा लग रहा है आपको किसी ऑप्शन में कि ये तो टीचर्स के लिए लेबर बढ़ा देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, वही ऑप्शन आपके लिए सही है। इस साइकोलॉजी के साथ आप काम करेंगे। सब्जेक्ट पहला पेपर आप हिंदी चुनेंगे। ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखें, मैं कह रही हूँ 1 महीने तैयारी कर लेते हो, 20 दिन तैयारी कर ले हो, 130+ स्कोर करने से आपको कोई भी नहीं रोकता। एनसीईआरटी अगर अवेलेबल हो सकती है तो एसएससी से ऊपर से कर लीजिए, अदरवाइज आपको मिल जाएंगी एनसीईआरटी, गूगल से आप डाउनलोड कर लीजिए। और फ़ोन पे तो इंसान बोर भी नहीं होता ऐसे स्क्रॉल करते हुए, ईजिली आप गो थ्रू हो जाओगे। फालतू टाइम, एनसीईआरटी लास्ट में सोचना, मतलब मैं कह रही हूँ पहले आप प्रीवियस ईयर्स पे जाइए और बहुत सीरियसली जाइए, टाइम लगा के देखिए। जो क्वेश्चन सही हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, तुक्के से अगर हो गए हैं तो उनके आंसर्स को पढ़िए। जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं उनके पीछे क्या रीज़न है गलत होने का, उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन को समझिए। ऐसा नहीं है गलत हुआ और आपने छोड़ दिया, बस इतना कर लीजिए। डेफिनेटली बहुत बेहतरीन मार्क्स सीटेट में आप लेके आएंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में करिए, इंस्टाग्राम पे पूछिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए वाकई में मोटिवेशनल रहा होगा। सीटेट का एग्जाम कोई हुआ वो नहीं है, आप इजीली से क्लियर कर लेंगे। और वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, गाइस डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि तभी आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। जय हिंद, जय